औषधि काम करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप बच्चे नहीं कर रहे। जिस व्यक्ति को विद्या चाहिए हो भगवान शंकर की आराधना करे, और जिस व्यक्ति को अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाना है, अपने परिवार में एकता रखनी है, सामंजस्य रखना है, सभी को खुश रखना है, उसको माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए, माँ गौरी की आराधना करनी चाहिए। बोले गौरा मैया की, बोले राजराजेश्वरी मैया की, बोले धारी मैया की। वस्त्रों को धारण करके बाहर आती हैं, दरवाजा खोलती हैं, और जैसे गोविंद को देखती हैं चरणों से लिपट जाती हैं। आइए गोविंद, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले आपके पास कुछ नहीं है और मुझे भूख लगी है, कुछ दो तो सही। बहुत भूख लगी है काकी, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। भीतर देखे केले लेकर के आए, लेकिन महाराज इतनी बेसुध, इतनी आनंदित, केले छिल रही हैं, और खिलाना क्या चाहिए? बोलो, केले के भीतर का, लेकिन भीतर वाला एक तरफ और छिलके भगवान की तरफ। बोली राधे राधे। और प्रभु बड़े प्रेम के साथ, वो भी बिना देखे, विदुरानी भी बिना देखे दी जा रही है, और गोविंद भी बिना देखे खाई जा रहे हैं। इसी को कहते प्रेम भाव। प्रेम का जो संबंध है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आइए मिल करके कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची सबके सब पधारे हैं। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर भी बैठे हैं। जैसे ही प्रजापति दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सभी ने खड़े होकर के सम्मान किया, लेकिन दो खड़े नहीं थे। एक ब्रह्मा जी, ये सोच करके बड़ा हुआ तो क्या, नहीं तो बेटा है। और दूसरे भोलेनाथ, उन्होंने सोचा कि अपने ससुर जी हैं, मन ही मन प्रणाम कर लेते हैं, मानसिक प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही प्रजापति दक्ष ने देखा
कि ब्रह्मा जी की देखा देखी शंकर भी अपने स्थान से खड़ा नहीं हुआ और मेरा सम्मान नहीं किया, तब तो महाराज सभा के ऊपर जाते ही, मंच पर जाते ही भोले बाबा को व्यंग्य वचन कहने लगा कि अरे सभासदों, कभी भी सभा में ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए जिसको कि सभा में बैठने उठने के तौर तरीके पता ना। सब किसी की तरफ देखने लगे, महाराज किसको सुना रहे हैं? दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देखते हो, कि देखो ना सबसे प्रारंभ में बैठा हुआ है शंकर, और इसके तौर तरीके कैसे पता होंगे? रहता है शमशान घाट और संगीत भूत प्रेत है, खाता पीता क्या है, शरीर में देखो पूरी चिता की भस्म लगा रही है। मुझे तो बहुत दुख होता है कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी मृग लोचनी कन्या का इस मरकट लोचन शंकर के साथ क्यों करके विवाह किया, लेकिन अब क्या कर सकता हूं? एक एक करके जब अपमान करने लगा, भगवान शंकर कुछ नहीं कहता, शांत भाव से मुस्कुरा रहे बैठे हुए हैं। अब तो इतना पारा चढ़ा महाराज, भोलेनाथ को श्राप भी दे डाला कि अयं तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सह भागं न लभतां देवीर्देव गणाधमः। मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद शंकर को किसी भी यज्ञ में किसी भी प्रकार का भाग ही प्राप्त न हो। जैसे श्राप दिया प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ को, तो वहीं पर बैठे थे नंदीश्वर, खड़े होकर कहने लगे, अरे दक्ष, हमारे स्वामी जी शांत है? तो तुम क्या सोच रहे हो कि वे कमजोर है? तुम्हें उनकी शक्ति का पता नहीं है। मैं उनका शिष्य हूँ और उनकी तरफ से तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस मुख से तुम बकबक किए जा रहे हो, तुम्हारा यह मुख कट जाए या सिर कट जाए और इसके स्थान पर बकरे का सिर। साफा साफी होने लगी। भोलेनाथ को लगा कि भाई अगर हम यहाँ पर नहीं होते तो सब ठीक ठाक चलता। चलो, इशारा किया, अपने गणों को लेकर के सीधे कैलाश पर्वत पर चले और अपना कि भोलेनाथ ने जो कुछ कहा था वही भी हुआ। और इतना ही नहीं, जितने बैठे हुए हैं सब शिव जी की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। अब तो सती जी को इतना क्रोध आ गया, उसने सभा के मध्य में खड़े होकर के अपने पिता को डांटना शुरू किया। ये मेरा पिता दक्ष, ये भगवान शंकर की अवहेलना करता है, उनका अपमान करता है, और केवल इस कारण से कि मैं इनकी बेटी हूँ और मुझसे भोलेनाथ का संबंध है। ये नहीं जानते हैं कि भोलेनाथ कितने महान हैं, वे देवादिदेव हैं। मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो मेरा शरीर है ये दक्ष शुक्र संभव यह देही, इस दक्ष के शुक्र से उत्पन्न है। ऐसा कह करके रोष में भर करके यज्ञ कुंड के पास बैठी और जैसे ही अपनी प्राण वायु को ऊपर की तरफ बढ़ाया तो देखते देखते योगाग्नि से अपने शरीर को भस्मसात कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय, सती मैया की जय, शिव शंकर भगवान की जय। वहां पर जितने भी शिवगण थे सबने हथियार उठाए और टूट पड़े, लेकिन भृगु महाराज ने ऋभु नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और शिव गणों की ऐसी ठुकाई पिटाई की महाराज, भगदड़ मच गई, सबके सब भाग गए कैलाश पर्वत पर। इधर नारद जी के द्वारा जैसे ही भोलेनाथ को इस घटना का पता चला, वे भी अत्यंत क्रोधित होकर के अपनी जटा उखाड़ते हैं और धरती पर पटक करके जैसे मारते हैं, पशु के समान भयंकर आकार की ध्वनि, और वहां से वीरभद्र महाराज प्रकट होते हैं। भोलेनाथ ने कहा, लक्ष्यम संयज्ञम जहिमत भटाना प्रमुख रुद्र भटान सुतु में, हे वीरभद्र जाओ कनखल, और जिसने भी जैसा भी अपराध किया हो उसको यथोचित दंड देकर के वापस आओ। वीरभद्र पूरी धरती को दोलायमान करते हुए जैसे कनखल पहुंचा, पूरी यज्ञशाला को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, भूखा के दांत तोड़ दिए, भग की आंखें फोड़ दी, भृगु की दाढ़ी नोच ली और दक्ष का सिर मरोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा करके वापस कैलाश पर्वत पर लौट आई। सारे देवी देवता सोचते हैं
यज्ञ की तो पूर्णाहुति होनी चाहिए। जो यज्ञ अधूरा होता है वह राष्ट्र के लिए बड़ा घातक होता है। लेकिन यज्ञ पूरा तो तब होना जब यजमान जागृत हो, और यजमान तब जागृत होगा जब भोलेनाथ की कृपा होगी। सबके सब मिलकर के भोलेनाथ के पास गए, गदगद गिरा से स्तुति की, भोलेनाथ प्रसन्न हुए। वापस कनखल में आते हैं, बकरे का शीश मंगाया, दक्ष के धड़ से लगा करके जैसे प्राण शक्ति का संचार किया, तो देखते देखते दक्ष जागृत हो गया। भोले शंकर भगवान की मधुवन जानो कभी वृंदावन ठिकाना मोहना है, जानो कभी मधुबना ठिकाना मोहना है, जानो कभी मधुबना। मधुबन मजक कन्या रासली रचा तो मधुबन। प्रसाद लेने के बाद चाय नाश्ता, सभी लोगों से निवेदन है चाय नाश्ता लेके ही पहुंच जाए। आप कितने बजे आए भाभी? मामी जी हम आगे 3:30 बजे। भागवत बहुत अच्छी हो रही है, ब्याह जी बहुत अच्छे आ रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हो रही है, मन शांति हो रही है, मन शांति है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 3:30 बजे पकौड़ी चाय बहुत अच्छी हो रही है। और क्या? हाँ जी, हाँ जी, कुछ बना आप? चल तो पकौड़ी कहाँ गई है? आपकी पकौड़ी कहाँ गई? पकौड़ी नहीं खा दी, खा दी ना? बीर पड़ा पकौड़ी ले गया। चला चलो। चाय पकौड़ी इंतजार कर रही है आपका, चाय पकौड़ी। हेलो ब्लॉग वाले, कल भी आना है। शाम को आएंगे, शाम को।